हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया लेकर आई हूँ आपके लिए आज बहुत ही प्यारा सा कंपोजिशन। आज की कंपोजिशन में हम बनाने वाले हैं 2 बनी रैबिट्स और आशा करती हूँ कि आपको ये कंपोजिशन पसंद आएगा। मैंने ली है यहाँ पर A4 साइज़ की ब्रशस्ट्रोक कंपनी की 150 GSM की शीट और इस शीट को रखा है वर्टिकली और अपनी मैकेनिकल पेंसिल से मैं बना रही हूँ यहाँ पर फ्री हैंड स्केच। ये स्केच बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, आपने बहुत हल्के हाथ से स्केच बनाना है। आज हम एक ही पेंसिल का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर करेंगे शेडिंग, तो ज़्यादा मटेरियल्स का इस्तेमाल ना करते हुए आज की कंपोजिशन को हम रेडी करेंगे। हमने आज ली है ब्रशस्ट्रोक कंपनी के 150 GSM की शीट और मैकेनिकल पेंसिल और अपना नीडेबल इरेजर और साथ साथ हमने ली है यहाँ पर HB पेंसिल और एक ब्लेंडिंग टूल। अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं है तो आप ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास ईयरबड नहीं है तो स्टम्प्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टम्प्स नहीं है तो आप चाहें तो कॉटन या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बहुत सुंदर सी कंपोजिशन जो है वो घर में फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्केच ना बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया है ना बहुत ज़्यादा छोटा बनाया है। 2 बनी रैबिट्स को मैंने अपनी शीट के ऊपर कंपोज किया है। उनकी कंपोजिशन को मैंने अपनी पूरी शीट पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है और नीचे बॉटम पर मैंने बनी रैबिट्स को घास पर बैठे हुए दिखाया। तो कुछ फ्लावर्स और लीव्स भी मैंने ऐड किए। ये फ्लावर्स और लीव्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ फास्टली जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। सभी बिगिनर लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इस स्केच को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे अपने स्केच को कर रहे हैं कंप्लीट और फिनिशिंग के साथ हम बनाते हुए फ्री हैंड स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ड्राइंग को कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट। तो स्केच जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग के लिए सबसे पहले मैं अपने स्केच को थोड़ा सा यहाँ पर कर लूँगी लाइट। तो सबसे पहले नीडेबल इरेज़र लेना है। नीडेबल इरेज़र को अच्छे से नीड करिए ताकि उसका आउटर पार्ट जो है वो क्लीन हो जाए और उसके बाद नीडेबल इरेज़र से अपनी ड्राइंग को कर लीजिए लाइट। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, मैंने नीडेबल इरेज़र को शीट के ऊपर कर लिया है रन और इससे मेरी जो ड्राइंग है वो काफ़ी लाइट हो गई है। तो अब हम करेंगे शेडिंग स्टार्ट। तो शेडिंग के लिए मैंने कोई शेडिंग पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया है। नॉर्मल जो हमारी HB पेंसिल होती है जिससे हम ड्राइंग करते हैं उसी पेंसिल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ईयर के अंदर अपनी मैकेनिकल पेंसिल से टिल्टेड स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। ये सारे स्ट्रोक्स जो हैं वो बहुत ही लाइट लगाने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाने हैं। तो एक ही डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स को चलाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरीके से टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके ईयर के अंदर कर दी है शेडिंग। सेम ऐसे ही बनी रैबिट के बॉडी के अंदर भी हम शेडिंग करेंगे, टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करेंगे और अपनी बनी रैबिट की शेडिंग को करेंगे कंप्लीट। और बनी रैबिट के फेस के अंदर भी हल्के से टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाने हैं। फेसेस के अंदर हमें बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग करनी है तो हमारे स्ट्रोक्स जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होने चाहिए। बॉडी में भी हल्के हाथ से करेंगे। प्रेशर का आपको बहुत ध्यान रखना है कि पेंसिल को कितने प्रेशर से आपको रन करना है। तो यहाँ पर टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए जो मेरे बनी रैबिट हैं वो उनके अंदर शेडिंग हो चुकी है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग टूल और ब्लेंडिंग टूल से मैं इस शेडिंग को कर रही हूँ मर्ज। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ब्लेंडिंग टूल चला रही हूँ हमारी शेडिंग जो है वो इवन हो गई है। ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है और कोई भी पैच नहीं आ रहा है। तो ये ब्लेंडिंग टूल बहुत काम की चीज़ है। इससे आप शेडिंग जो है वो बहुत ईजीली और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं अपने ब्लेंडिंग टूल को कैसे चला रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से। इसको भी आपको ज़्यादा प्रेशर से नहीं चलाना है। तो शेडिंग का क्या लेवल रखना है इसके हिसाब से आपको ब्लेंडिंग टूल को चलाना है। तो शेडिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है फेस के अंदर, इसलिए हम ब्लेंडिंग टूल भी बहुत हल्के हाथ से चला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने पूरी बॉडी के अंदर जो है अपने ब्लेंडिंग टूल को इस्तेमाल करके शेडिंग जो है वो बहुत लाइट शेड लगाते हुए कर ली है कंप्लीट। कहीं पर भी कोई पैच नहीं है
हम अपने और अगर कभी गलती से आपसे शेडिंग ज़्यादा हो जाए तो नीडेबल इरेजर से उसको लाइट कर लीजिएगा और साथ साथ रफ पेपर के ऊपर अपने ब्लेंडिंग टूल को क्लीन करते रहिए। तो यहाँ पर हम लगभग एक बेस टोन जो है वो हम पूरी बनी रैबिट की कंपोजिशन के अंदर लगा चुके हैं। अब हम निकालेंगे डिटेलिंग। इसके लिए ली है मैंने नॉर्मल HB की पेंसिल और HB की पेंसिल से अब मैं आउटलाइनिंग करके जो है बनी रैबिट की कंपोजिशन के अंदर निकाल रही हूँ डिटेल। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने धीरे धीरे जो है वो आउटलाइनिंग कर ली है और हेयर का इम्प्रेशन शो करते हुए मैं जो बनी रैबिट की बॉडी है उसको कर रही हूँ कंप्लीट। साथ साथ फ्लावर्स और लीव्स की भी आउटलाइनिंग हम कर रहे हैं, उनमें भी हमने हल्की टोन जो है वो लगाई थी। तो यहाँ पर शेडिंग जो है हमारी स्प्रेड ना हो इसलिए अपनी पाम को बचाते हुए मैं आउटलाइनिंग बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डिटेलिंग निकाल रहे हैं। एक एक स्ट्रोक जो है वो हमारा फ्री हैंड है और फ्लो में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम अपने स्ट्रोक्स फ्लो में लगाते हैं तो ये एक प्रोफेशनल लुक देता है। तो यहाँ पर मैंने बॉटम पार्ट के फ्लावर्स और लीव्स के अंदर कर ली है आउटलाइनिंग। हमारी शीट जो है वो शेडिंग स्प्रेड ना हो तो इसलिए मैं एक रफ पेपर लेकर अपनी पाम के नीचे रख रही हूँ ताकि हम आउटलाइनिंग जो है वो अच्छे से कर सकें और हमारी शेडिंग स्प्रेड ना हो। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे आउटलाइनिंग जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और जैसे जैसे आउटलाइनिंग कंप्लीट होती जाएगी आपको पिक्चर भी जो है वो क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पर आईज़ में और लिप्स के अंदर थोड़ा सा करनी है डार्क शेडिंग। तो पेंसिल को यहाँ पर प्रेशर से चलाएंगे और पूरी शेडिंग को अच्छे से फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आईज़ कर ली हैं कंप्लीट और आईज़ के बाद मैंने कर लिया है नोज़ भी कंप्लीट। और अब हम धीरे धीरे सारे फेस की डिटेलिंग को निकाल रहे हैं। फेस के ऊपर कुछ हेयर्स की लाइंस दिखानी है तो ये रिपीटेटिव कर्व लाइंस यहाँ पर यूज़ होंगी और ऐसे ही ईयर में और ऐसे ही बनी रैबिट के लेग्स के अंदर भी हम इसी तरीके से सेम वे में हम स्ट्रोक्स लगाते हुए अपनी ड्राइंग को करेंगे कंप्लीट। तो आप देखिए मैं कितने ध्यान से सारी आउटलाइनिंग कर रही हूँ ताकि मेरी हथेली से जो ड्राइंग है वो ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि आईज़ जो हैं वो क्लोज़ हैं और बनी रैबिट के जो फेस हैं वो स्माइलिंग फॉर्म में हैं। तो ईयर देखिए काफ़ी लंबे हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो बनी रैबिट की कंपोजिशन है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। धीरे धीरे सारी डिटेलिंग जो है वो निकल रही है और मैंने अपनी ड्राइंग के अंदर पूरी कोशिश की है कि आपको सारे के सारे टिप्स और मेथड जो हैं वो अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूं। तो यहाँ पर अब हम सारी डिटेलिंग निकालते हुए और बनी रैबिट के फोरहेड पर थोड़ा सा बालों का इम्प्रेशन देंगे। तो सेम ऐसे ही बॉटम वाले बनी रैबिट के भी फेस की आउटलाइनिंग करके हम थोड़ा सा हेयर का इम्प्रेशन फेस के ऊपर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं अपनी सारी डिटेलिंग जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो स्केच जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सी ही आउटलाइनिंग जो है वो बाकी है और बहुत ही सॉफ्ट स्केच हमने बनाया है, बहुत ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे जो है वो हेयर की लाइंस को ड्रॉ करते हुए और लीव्स और फ्लावर्स को की शेडिंग हम पहले ही कर चुके थे। आउटलाइनिंग कंप्लीट करते हुए अपने स्केच को कर रहे हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आपको ये सिंपल मेथड जो है वो पसंद आया होगा। ये ड्राइंग जो है वो सिंपली बिगिनर्स के लिए। अब देखिए जहाँ पर भी मुझे शेडिंग थोड़ा सा डार्क लग रही है वहाँ पर मैंने नीडेबल इरेजर का इस्तेमाल करके अपनी शेडिंग को कर लिया है कंप्लीट। और एक बार फिर से चेक करके ब्लेंडिंग टूल से उसको ब्लेंड कर दीजिए। यहाँ पर टिल्टेड स्ट्रोक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने
अपने स्केच के अंदर लास्ट में एक बार फिर से देखकर पूरी की पूरी फिनिशिंग कर रही हूँ। और जहाँ कहीं पर भी शेडिंग की एक टोन जो है वो थोड़ा सा कम लगी है, वहाँ पर अपनी पेंसिल को दोबारा से चलाकर मैं उस एरिया को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्री हैंड स्ट्रोक्स लगाते हुए और ईयर की आउटलाइनिंग करते हुए हमारा जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। और सारी डिटेल जो है वो हमने बड़े अच्छे से निकाली है। और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम ये नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी ड्राइंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं एक बार फिर से हेयर की लाइंस जो हैं वो निकाल रही हूँ। तो आपको मेरी ड्राइंग के अंदर दिखता होगा कि मैं ड्राइंग में गिव अप तब तक नहीं करती कि जब तक ड्राइंग जो है वो मुझे खुद को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो यहाँ पर सारी आउटलाइनिंग जो है वो हो चुकी है। बनी रैबिट के फेस के अंदर भी हल्की शेडिंग होगी। और यहाँ पर लास्ट में फिर से एक बार ब्लेंडिंग टूल लेकर जहाँ पर भी आपको डार्क करना है वहाँ पर आप ब्लेंडिंग टूल से अपनी शेडिंग को मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया है, शीट हमारी रेडी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मेरी चैनल पर विज़िट करने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी देखिएगा। आपका सहयोग और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का सम्मान करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप इसी तरीके से मुझे अपना सहयोग देते रहेंगे और मेरे चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस